आपके साथ विशाल कालरा। चीन के साथ भारत का तनाव खत्म नहीं हो रहा और इस बीच आशंका यह जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं। लेकिन एलएसी से एलओसी तक ऐसी कोई भी साजिश चीन और पाकिस्तान दोनों पर बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया है कि वो चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना का यह पराक्रम चीन और पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। भारत के शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की ये उड़ान देश के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आसमान से यह संदेश है कि अगर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के नापाक गठबंधन ने कोई साजिश रची तो भारतीय वायुसेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के सबसे नए और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रफाल की उड़ान से चीन परेशान है। इसी के साथ चीन और पीओके के पास मौजूद फॉरवर्ड एयर बेस पर सुखोई 30 MKI गरज रहा है। वहीं सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों तक राशन और असलहे की कोई कमी न रहे। एलएसी पर चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा। ऐसे में इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ट्रेंड है और पूरी तरह से तैयार है नाइट ऑपरेशंस के लिए। जो हमारे आधुनिक हवाई जहाज जो हमारे पास हैं, उनकी मदद से हम पूरी तरह से भारत के हर एक एयरफील्ड से, इवन फ्रॉम दी फॉरवर्ड एयर बेसिस, वी कैन टेक ऑन नाइट ऑपरेशंस। चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो से भारतीय वायुसेना की तैयारियां दिखाते हैं। किस तरह चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना तैयारी कर रही है। पाक अधिकृत कश्मीर और चीन बॉर्डर के पास मौजूद यह एयरबेस पाकिस्तान से 50 किलोमीटर दूर और युद्ध के नजरिए से अहमियत रखने वाले दौलत बेग ओल्डी से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर ट्रांसपोर्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की एक्टिविटी दिन रात जारी है। यानी भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान पर चारों पहर कड़ी निगाह बनाए हुए है। खारदुंगला पास और शोक नदी से होकर फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचा जाता है। फॉरवर्ड एयर बेस पर सुखोई 30 MKI के ऑपरेशन जारी हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-30J, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर हरकुलिस, ल्यूशन 76, IL-76 और एंटन 32 के ऑपरेशन भी दिन रात जारी हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एलएसी के पास दौलत बेग ओल्डी तक साजो सामान पहुंचाए जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में स्थित बेस में जवानों के लिए राशन और असलहे की सप्लाई जारी है। बेस पर जवानों को पहुंचाने के काम में भारतीय वायुसेना जुटी है। कई विशेषज्ञ पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस से खतरे और चीन पाकिस्तान के एक साथ खड़े होने की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। पीओके में स्कार्दू एयरबेस पर जून में चीन का एक रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट उतरा था। ऐसे में इस आशंका को भी बल मिलता है और इसी खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी तैयारी पूरी कर ली है। आज भारतीय वायुसेना आधुनिक हथियारों से और जहाज़ों से लैस है और इन्हीं जहाज़ों और हथियारों के कारण हम इस फॉरवर्ड एयरबेस से, चाहे दोनों फ्रंट्स हो, हम पूरी तरह तैयार है किसी भी तरह के रिस्क को या थ्रेट को काउंटर करने के लिए। भारत का यह फॉरवर्ड एयरबेस शोक के किनारे मौजूद है, जहां से भारतीय वायुसेना एलएसी पर पूरी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा रफाल भी अंबाला से लद्दाख तक उड़ान भर चुका है। कुल मिलाकर सीमा पार से अगर कोई भी साजिश हुई तो दुश्मनों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे दर्शकों का विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है और इसीलिए एलएसी से लेकर एलओसी तक जो तनाव की स्थिति है
उसकी बिल्कुल सही तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं, तकनीकी विश्वसनीयता के साथ पहुंचाते हैं, आपको एक्सपर्ट्स की राय सुनवाते हैं कि स्थिति क्या है, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है, और जो खबर जी न्यूज दिखाता है उसकी पुष्टि करता है। अब तक चीन सरहद पर हिंदुस्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा, लेकिन अब तरीका बदल गया है और नए भारत का अंदाज बदल गया है। अगर चीन की सेना ने LAC पार करके भारतीय चौकी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसका सामना भारत के पराक्रम के बारूद से होगा। अतिक्रमणकारी चीन को भारत ने अंतिम चेतावनी दे दी है कि अगर चीन की सेना ने LAC का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना अपनी चौकियों की रक्षा के लिए अब गोली चलाएगी। अब चीन की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। गलवान में चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी। यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है। पैंगोंग में चीन के सैनिक जान बचाकर भागे। अब गुस्ताखी की तो गोली खाएगा चीन। जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन की चमक, चीन की धमक, सब बीते दिनों की बात हो गई, क्योंकि चीन अब भारत की सेना का नाम सुनकर भी कांपता है। यह वीडियो याद होगा आपको, जो हमने कुछ दिनों पहले ही दिखाया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि चीन के सैनिकों की तैनाती लद्दाख में की गई तो वो रोने लगे और भारत की सेना के डर से कांपने लगे। लेकिन चीन की आदत है कि वो बार बार पिटने के बाद भी दुस्साहस से बाज नहीं आता। चीन लगातार LAC पर अतिक्रमण की ताक में रहता है, लेकिन अब भारत ने चीन को अंतिम चेतावनी दे दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर चीन के सैनिकों ने LAC पर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक उन पर फायरिंग करेंगे। भारतीय सेना अपनी चौकियों की रक्षा के लिए गोली चलाएगी। यानी चीन के खिलाफ भारत का रवैया सख्त हो चुका है। चाहे जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश, चीन ने अगर कहीं भी भारतीय सीमा में अतिक्रमण की कोशिश की तो हिंदुस्तान के रणबांकुरे उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी LAC पर भारत के पराक्रम का संदेश दे चुके हैं। संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। गलवान की शर्मनाक हार के बाद चीन तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसीलिए अब वो भारत से शांति वार्ता की बातें करते करते बीच बीच में घुसपैठ की कोशिश करता है, नई नई साजिशों को रचता है। धोखेबाजी चीन के DNA में है, उसके चरित्र में है। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि चीन की किसी भी चालबाजी को सहन नहीं किया जाएगा। चीन की सेना ने सीमा पार की तो LAC पर भारत के पराक्रम का धमाका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन जैसा बड़ा देश अगर बार बार हार का सामना करे तो शर्म आनी ही चाहिए, लेकिन चीन की दिक्कत यह है कि वो शर्मसार होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारत में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। भारत से जवाब मिलने पर खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचता है और फिर मानने से कतराता है कि उसने अतिक्रमण की कोशिश भी की थी। चीन का विश्वासघाती चरित्र एक बार फिर सामने आया है। चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत गंभीरता से प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन अपने अड़ियल रुख पर कायम है। लेकिन चीन को पता नहीं कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिद्दी चीन को फिर से सबक सिखाएंगे हिंद के शूरवीर।
सूत्रों के मुताबिक चीन अब तक ये मानने को तैयार नहीं कि LAC पर PLA की सेना ने घुसपैठ की। चीन को ये स्वीकार करने में शर्म आ रही है कि उसने अतिक्रमण की कोशिश की, जिसमें भारतीय सेना ने बुरी तरह उसे नाकाम कर दिया। भारत चाहता है कि डेप्सांग से लेकर पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से तक सभी जगहों पर चीन पीछे हटे, लेकिन चीन चाहता है कि सबसे पहले पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ही बात हो, जहां की कई चोटियों पर भारत का नियंत्रण है। भारतीय सेना ने मुखपरी, रेचांगला, रिचिंगला जैसी अहम चोटियों पर नियंत्रण कर लिया है और ये चीन की घबराहट की वजह भी है। चीन लगातार गलवान में अपनी हार पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। चीन ने कभी ये नहीं बताया कि गलवान में उसके अतिक्रमण की कोशिश कितनी बुरी तरह नाकाम हुई और उसके कितने सैनिक मारे गए। इसके बाद भी चीन लगातार LAC पर साजिश रचता है, लेकिन भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि चीन ने LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भी खुलकर बिना किसी शर्म के झूठ बोल सकता है, और वो देश कौन सा है? वो देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, एक बार फिर से उन्होंने झूठ बोला और एक बार फिर से उनका झूठ बेनकाब हुआ। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो विश्व के सबसे बड़े मंच पर इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल सकता है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ झूठे आरोपों की बौछार की, वो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करता है। पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाता है। पाकिस्तान की सेना और ISI आतंकवादियों की सबसे बड़ी संरक्षक है। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की घुसपैठ करवाती है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश रचते हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाते हैं। ऐसा आरोप जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो सकता। आतंकिस्तान में तब्दील हो चुके पाकिस्तान का पूरे विश्व में सिर्फ एक हमदर्द है, और वो है चीन। चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है, और कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बनकर रह गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.